इस्लामाबाद में V8 गाड़ी के टक्कर से एक 27-28 साल नौजवान जो है वो दम तोड़ गया। किया हमारे भाई को मारकर इन्होंने रोड पे छोड़ दिया और खुद भाग गए हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमारा बच्चा जो है उन्होंने कुचल के ले गया, कुचल के गाड़ी के तले दे दिया और बहुत दूर तक चिके है, उन्होंने कोई ब्रेक ही नहीं मारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। इस्लामाबाद में V8 गाड़ी के टक्कर से एक 27-28 साल नौजवान जो है वो दम तोड़ गया। ये अफसोसनाक वाक़या आज से 4 रोज़ कबल इस्लामाबाद के थाना मारगला की हदूद में पेश आया और F9 पार्क के बिल्कुल सामने इस वाक़े में एक खातून जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई, जबकि बाइकिया राइडर 27 साल नौजवान जो है अरशद खान, वो मौके पे उसकी डेथ हुई। पुलिस ने उन रईस ज़ादों के ख़िलाफ़ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये सारा वाक़या क्या है, इस वक्त हम मुतवफ़ी नौजवान हैं उसके वर्सा के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, उस नौजवान के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आमीन। हम सब वज़ीर आला से और उनसे हमारा दरख्वास्त है कि हमारा कुछ हो जाए। हमारा बच्चा जो है उन्होंने कुचल के ले गया, कुचल के गाड़ी के तले दे दिया और बहुत दूर तक चिके है, उन्होंने कोई ब्रेक ही नहीं मारे और पता नहीं बच्चे थे कौन थे और गाड़ी उधर खड़ी है और वो भाग गया आपू, और कभी पूछा भी नहीं है कि भाई इनके घर जाइए और खैर खैरियत मालूम करिए। कोई पार के बंदे भेज दे हुए, कोई माजरत करने वास्ते भी नहीं आया। हम ये उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा कुछ किया जाए, हमें निसाब फरमाया जाए, निसाब दिया जाए। अच्छा, उस वाक़े में एक खातून भी जख्मी हुई जो मोटरसाइकिल पर सवार थी, मतलब जिन्हें वो ड्रॉप देने जा रहे थे। ये वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई पता नहीं था, मैं बेहोश हालात में पड़ा हूँ, पता नहीं ये किसने। अभी बेके हुए चलाता था, कभी कभी प्रॉपर्टी पे काम करता था और मतलब वो कोई भी काम करता था वो आ जाता। अभी हम उम्रे से आया था हमारे साथ, अभी 3 महीने हो गया। उस तो बाद जड़ा ये उन्होंने कुचल दिया और किसी ने निसाब के मेरा हमारे से पूछा नहीं। हम ये अपील करते हैं कि भाई हमारा कुछ हो जावे और निसाब दिला देवे। और मरियम नवाज कहते हैं कि कोई भी बच्चा गटर में गिर जावे उसका बात पूछा जाते है कि भाई ये क्यों गिरे या किस तरह गिरे, और हमारा जड़ा कोई पूछा ही नहीं है। हमारा जवान बेटा, उसका 2 बच्चे और ये उसका बीबी रह गया, हमारा इनसे कोई पूछा नहीं कि भाई ये क्या हो गया और या कोई मसला है या माफ़ी मांगते हैं या कुछ। हम निशान नहीं है, हम बंदे नहीं है, समझ आए, हम पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारा उनसे दरख्वास्त है। क्या नाम है आपका? जानदाद खान। अच्छा, आपके छोटे भाई की डेथ हुई है ना? जी, छोटे। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अरशद खान। वाक़या ये हुआ था कि यहाँ से सुबह वो अपनी शॉप पे गया है, तो उसके बाद वो अपने मतलब बाइकिया भी करता था कि मैं लास्ट डेटों में काम नहीं होता हमारा, तो वो अपने काम पे निकल गया। तो उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वो किस जगह गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तकरीबन 4 बजे पता लगा कि आपकी बाइक की डेथ हुई है। तो वो उसकी डेथ तकरीबन 1 और 2 के दरमियान। किस तारीख की बात? ये 29 जनवरी। 29 जनवरी जी। अच्छा, वो बाइक पे था? जी, वो बाइक पे था और एक खातून भी साथ थी। वो कोई हमें इल्म नहीं था, वो हॉस्पिटल में ही हमें पता लगा कि यह खातून इसके साथ बैठी हुई। तो शायद राइड उठाई हो या कोई किसी के रिलेटिव हो, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं। अल्लाह। और जिसने हिट किया वो कौन सी गाड़ी थी? वो गालिबन V8 गाड़ी थी। हाँ। और कौन लोग थे वो? ये कोई लाल झंडे उठाए हुए थे, गाड़ियों के शीशों से बाहर निकले हुए थे, ऊपर से भी निकले थे, नीचे से भी निकले। तकरीबन एक गाड़ी में 10-10, 15-15 लोग बैठे हुए थे। हाँ, तो ये कोई रैली थी वहाँ पे? रैली टाइप थी, जिन्होंने लाल लाल झंडे उठाए थे। और सर्विस रोड पे बताया ये गया कि सर्विस रोड पे वो हाई स्पीड में था। और ये एग्जैक्ट वाक़या कहाँ पे हुआ था? ये ब्लू एरिया बता रहे हैं हमें। अभी वाक़या वाली जगह पे हम नहीं गए क्योंकि हम अपने काम में मसरूफ़। मतलब ये थाना मारगला में इसकी मारगला में FIR हुई है। F9 पार्क के सामने वो जो न्यू ब्लू एरिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे पंप के करीब हुई है। आज इस वाक़े को कितने दिन हो गए? आज जुमरात से लेके आज तक 4था दिन बन रहा है इसका। जुमरात की उसको डेथ हुई है, तो आज 4था दिन बन रहा है उसका। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया? जी, मुकदमा दर्ज हो गया। अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं नज़र आया। जो V8 चला रहे थे वो मुल्ज़मान जो है मौके से फ़रार हो गए? मौके से फ़रार होते गाड़ी वहाँ पे छोड़ के। जी, तो वो पुलिस वालों ने हैंड ओवर कर लिया।
तो अब देखते हैं कि क्या हमारे साथ होता है। हमें अच्छा ये बताएं कि आज इस वाक़े को 4 दिन गुजर गए हैं, ठीक है, पुलिस की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई राब्ता नहीं हुआ, अभी तक कोई कॉल नहीं आई हमें। क्या कहेंगे आईजी इस्लामाबाद को, वज़ीर दाखिला को? हम अपनी फरियाद सुनाते हैं जी इस्लामाबाद को और मोहसिन नकवी साहब को अपनी फरियाद सुनाते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से हम इल्तिजा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी मैं अरशद खान का कज़न हूँ। अव्वल तो हमें कानूनी इदारे जितने भी हम उनके मुंतज़िर हैं कि हमारी आएँ दाद पुरसी करें। वो अगर तो हमें वहाँ से इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो हमें मजबूरन रोड्स पे आना पड़ेगा अपने भाई के इंसाफ के लिए। हम सदमे में, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम बार बार यही इल्तिजा करते हैं कि हमारी सुनी जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। आप लोग इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो हमें मजबूरन रोडों पे आना पड़ेगा। आप भाई हैं उनके? जी जी मैं इनका भाई हूँ और हमें बहुत सख्त दुख हुआ है। तो इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, हमारे भाई को मार कर इन्होंने रोड पे छोड़ दिया और ख़ुद भाग गए हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, हमें तो समझ नहीं आ रही है। ये पाकिस्तान है या क्या चीज़ है, ये कौन सा मुल्क है? देखिए जी, हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है। तो हम अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। तो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की कदर इंसान को होनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो ज़्यादती इन्होंने की है तो इन्होंने बेल भी करवा लिया है। तो इससे पहले भी कई वाक़या हुए हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है ना। तो मरीम नवाज़ साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक्शन लिया जाए, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनकी शिनाख्त हुई है, वो कौन लोग थे जो गाड़ी चला रहे थे V8? जी उनकी गाड़ी हमने उधर थाने में देखी है, खड़ी है। तो अभी उन्होंने बेल भी करवा ली है। कौन लोग हैं ये? ये कोई उन्होंने कोई रैली वगैरह निकाली हुई थी, तो यंग लड़के हैं, ठीक है ना। तो उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे देते हैं। ये अमीर लोग होते हैं, अपने आप को लाडले लोग कहते हैं अपने आप को, ठीक है ना, जो माँ बाप के लाडले होते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लिया जाए, ठीक है ना। तो ये कानून खिलाफ वर्जी करते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत काम करते हैं, ये बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं। ये इस्लामाबाद में V8 गाड़ी के नीचे दे के पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ है जिसमें जस्टिस का बेटा जो है वो V8 चला रहा था और स्कूटी चलाने वाली 2 लड़कियां थी, उनको कुचल दिया था। अब इस्लामाबाद में ही ये दूसरा वाक़या है। फिर V8 चलाने वाले कुछ रईसज़ादे थे जिन्होंने कुचल दिया आपके भाई को। कि जी अगर इंसाफ की बात आ जाए तो इंसाफ उनको भी मिलना चाहिए, वो भी इंसान है, ठीक है ना। उनके साथ नाजायज़ हुआ है, कल कोई और को किसी के साथ ज़्यादती होगी। तो हम ये चाहते हैं कि देखें इंसाफ होता है, ठीक है ना। तो ये इंसाफ अगर आज हमें मिले तो इंशाल्लाह कल किसी और को भी मिलेगा, ठीक है। इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, अगर ये हिट करते हैं तो कम से कम हमदर्दी इंसान के हमदर्दी के नाते इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाती है। इस तरह 2 से 3 घंटे रोड पे पड़ा हुआ लावारसों की तरह, इतना अगर बंदा किसी जानवर को भी गाड़ी के नीचे, तो कम से कम उसको उठा के साइड पे फेंक देते हैं कि यार कोई जानवर था, आ गया, सांस जिंदा चीज़ है। और ये इंसान की ये कीमत है कि वो रोड पे पड़ा रहा, लोग चीखते रहे कि भाई 112 को को ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई इस तरह कोई जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो इस्लामाबाद के ये जो भी मतलब वगैरह ये सिस्टम चला रहे हैं, ये जो हमदर्दी के नाते से जो टीमें बनी हुई है किसी किस्म की भी है, लेकिन किसी महकमे ने, किसी इदारे ने हमारे से कोई नहीं पूछा कि क्या हुआ। इंसान